sit next to Aji here? Or you want to do पूजा शुरू करें जाए? Or you want to ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रो पवित्रो सर्वस्थां गतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स्वाय भयंतर शुचि। दिया जलाए ना। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोतादायो क्षिप्राणक्षय। उसके रक्षा दीपक पूजा में जब हम बत्ती बारा जाए, there are different forms of light. Light एक है, और लोग के different duties है ना। एक लाइट से हम लोग खाना बनाता है आगी से, एक आगी से उजियार करा जाए, एक आगी से पूजा हवन करा जाए, एक अग्नि से शव जलाया जाए, उसके कब्बे अग्नि बोले हैं, कब्बे अग्नि से हम लोग हवन करा जाए। सो अग्नि के एक रूप है, लेकिन ढेर काम। तो जो पूजा अग्नि रहे हैं, ओम वनस्पति सद्भूतो गंधार्यो गंधुत्वध्राय सर्वदेवानंदूप्यम प्रतिघृताम। अच्छा, तिलक कर दो। जितना है सबके वन पीस है। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधार्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठः चंदनम प्रतिघृताम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। भैया आगे बढ़ जाना, कोई नहीं आ जाओ अंजलि का आप दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। अग्नि के जब रक्षा दीपक जब पूजा करा जाए, जैसे अभी हम लोग खाना बनाता है, आजकल तो चूल्हा बारे कोई नहीं करे ना, बट जहाँ पे शादी भंडारा रहे हैं, चूल्हा बड़ा से बारा जाए, बड़ा खाना बना के ले, उसके पर देखो थोड़ा लोटा में फूल वगैरह रख के थोड़ा अपन प्रार्थना करके पहला लग छोटा बना के आगे में देना। एक्चुअली वो चीज़ पहले के ज़माना में आदमी लोग एवरी मॉर्निंग करते थे, जब चूल्हा बारा था पहले के ज़माना में ना, हम लोग के आज दादी लोग के टाइम पे आज आजी वगैरह तो उसके वो पूजा करें। तो पूजा में रक्षा दीपक यूज करा जाए। रक्षा मीन्स प्रोटेक्ट करे तुम्हारे यक्ष, तो यू डोंट वांट दिस सिंपल एनर्जी देता है। ये है सिक्योरिटी गार्ड, उसको तुम डिस्टर्ब करते रहेगा तो अपन काम नहीं कर पाएंगे। तो सिक्योरिटी गार्ड के मांग बोले जब बी दे तो रक्षा दीपक तुम्हारी यक्ष है। ठीक, चलो फूल ले लो।
लो, चावल ले लो, हम लोग चलो प्रार्थना करिए भगवान से, माता से। कृष्ण, हाँ फूल ले लो, हाँ बोला गोल्ड वगैरह, और एक पीसियाँ ले लो तो छोटा सा हाथ में, फूल ले लो, चावल ले लो, प्रार्थना कर लो कि भगवान माता आज आपके श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी आपके शरण में है, श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से। आज स्वर्गीय नाना जी के प्रति हम लोग जो गीता पाठ और उसका जो अर्धवार्षिक श्राद्ध का कार्य करने जा रहे हैं, आपका विराजमानता रहे और आपके आशीर्वाद से यह कार्य जो है सही सही परिपूर्ण हो। जो कुछ भी पुण्य आज के इस कार्य से उत्पन्न होगा, हम स्वर्गीय नाना जी को और अर्पण करेंगे, ताकि उनकी यात्रा जो अभी भी बात है वो सुखद रहे और घर के लोगों को हमें सुख शांति मिले, जीवन आगे बढ़ता रहे आपके आशीर्वाद से। हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं, हम आपका नमन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मन् तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकिकनाथं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुक्मियो वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। तो हाईटेक है जैसे रमेश देख ले बाकी चल जी। सिक्सटीन चैप्टर हम लोग सुनेगा आज। ठीक, 16 चैप्टर हम लोग मनुष्य के बारे में बतावे हैं। इससे पहले जो हमें 13 तलावे हैं उसमें बताया अपन बदन के बारे में, हम लोग के बॉडी कौन चीज से कॉन्स्टिट्यूटेड है, कृष्ण भगवान बताए हैं, और इसके बारे में हम लोग के जाने के चाहिए और ये बॉडी लेके सही कर्म करें। ठीक है, फिर आगे में और भी ज्ञान देवे हैं। फिर 16 चैप्टर में भगवान जी बतावे हैं आसुरी और दैविक संप्रदाय के बारे में, द डिमोनिक क्वालिटीज एंड डिमोनिक एंड द डिवाइन क्वालिटीज। मनुष्य के अंदर मतलब दो ही रकम के ही संप्रदाय रहेगा, कि तो तुम अच्छा रहेगा कि तो खराब रहेगा। आजकल इन बिटवीन वाला भी आदमी बोले बात नहीं। ठीक है, वास्तव में चाहिए सही रहे के ना, सही नहीं है तो तुम गलत। तो आजकल तो हम लोग बहुत चीज निकाले लगा गए हैं ना। एनीवेज, तो 16वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि भय का सर्वथा अभाव। ठीक, अभयम सत्व सुधम ज्ञान योगम स्यावस्तते ही, दानम दक्षणम यमक्षम स्वाध्याय स्तपा आवर्जनम। कि भय का सर्वथा अभाव, भय मीन्स पिया, भगवान बताए डर के नहीं रहो। कोई भी मनुष्य के कभी डर के नहीं रहेंगे। ठीक, लेकिन नो व्हाट फियर इज, कि फियर उस जगह से भगवान भय उसके बारे में बताए है कि तुम्हें अपने आप के बहुत बड़ा भी नहीं समझे के चाहिए ना, या किसी और से डर के नहीं रह चाहिए, कोई के डराव धमकाव में नहीं रह चाहिए, इस सब चीज के बारे में। तो भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, द प्योरिटी ऑफ योर माइंड एंड बॉडी, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति रखना, कि जो सही ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान जिसके बोला जाए है, उसके पाए के लिए सब दिन ओपन माइंड रहो। एक्सक्यूज मी,
कभी कभी हम लोग कोई कोई जगह पे जाता है, कोई जब प्रवचन सुने, रामायण सुने या कोई चीज, तो हम लोग मोस्ट पीपल एक प्री कॉन्सीव नोशन से जावे ना, और हनुमान जी की पूजा है तो देखो इसमें माँ वहीं आई करो, ऐसे करो वैसे करो। कभी भी कोई भी चीज करे जाओ, भगवान बता है कि एक ओपन माइंड लेके जाओ। तुम्हारा जो विश्वास है जिसमें तुम जैसे लेके चलता है उसके रखो अपन, बट कोई जब कुछ तुम नया कोई चीज सीखे मांगेगा उसके लिए तुम्हें ओपन माइंड रखे पड़ेगा, राइट, विदाउट एनी डिफरेंस एंड विदाउट एनी जजमेंट। सुन लो कौन सी तुम्हें मिले, सुने के बाद में तुम उसमें डिसीजन बनाओ। सुने से पहले डिसीजन बना के जाओ, प्रिकॉन्सीव नोशंस लेके नहीं जाओ। तो वो जगह का भगवान बताए कि तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति रखना और सात्विक दान करना, कि दान के बारे में भी आवे है कि कोई भी चीज के तुम दान करेगा, कोई भी चीज के करेगा ना। मोस्टली में दान बोलता है तो पीपल एक के चीज माइंड में आवे पैसा, पैसा नहीं, दान बहुत तरह के है। दान मीन्स चैरिटी, डोनेशन इज चैरिटी। और तो सात्विक दान करो ना, जैसे गरुड़ पुराण में भगवान बताया कि दान करके वापस नहीं करो, दान करके पछताओ नहीं, अगर कोई राजी खुशी से दान करे उसको रोको नहीं, ये महा पाप कर्म है इंसान में। तो वो सात्विक में नहीं है, वो तामसिक। सात्विक दान करो कि जो कुछ है कि हमें जितना शक्ति है उतना करेगा, दिखावटी के लिए नहीं है, और राजी खुशी से करता है, हौसला से करता है, कोई भला ही अच्छे के लिए करता है। फिर इंद्रियों का दमन करना, कि अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा करना, उनकी सेवा करना, तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पाठन पठन करना। हम लोग के अपन धर्म के स्क्रिप्चर्स के बताए हुए रास्ते पे चलना, और फिर जो ज्ञान तुम्हारे लगे है उसको बांटो और करो ना। कोई लोग है ज्ञान है, 4 आदमी में बैठे तो बातें, हाँ रामायण में ऐसे है, राम जी ऐसे करे रहे, विभीषण ऐसे करेगा, फलाना ऐसे करेगा, है आप लोग यहाँ काफी जने हैं जो वही ज्ञान गाय के बताया जाए, भजन कीर्तन के मुखार से, ठीक है। ये सब पाठन पठन इसके कहा गया है। तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना, और सर्व धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, कि अपन धर्म के रक्षा करे के लिए और अपन धर्म के सही रकम से चलाए के लिए, और उसके वही जगह पे स्थापित करे के रहे, थोड़ा कष्ट, थोड़ा मेहनत भी करे पड़ा, कोई बात नहीं है। और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, द सिंप्लिसिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो भगवान का है इसी बताए, आगे बतावे है, अहिंसा सत्य काम क्रोधम त्यागम शांति पुरुष नामम दया भूतेर वस्तवम मार्दवम हीरम चापलम। मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार किसी को भी नहीं कष्ट देना, ना मन से, ना बदन से, और ना ही अपने वाणी से कभी कोई के दुख नहीं देना। यथार्थ और प्रिय भाषण करना, अच्छा बात करो, अच्छा शब्द अपन मुंह से निकालो। यथार्थ मीन्स जो सही रहे और जो सुने में अच्छा लगे, और अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोधता नहीं करना। सबको इन तुम्हारा उपकार भला ही नहीं करे है। आजकल जमाने में काफी लोग हैं जो तुम्हें बिगाड़े की भी कोशिश करे है, गड़बड़ भी करे है तुम्हारे संगे, ठीक, बोले जो करेगा क्या करेगा, का भी थोड़ा ज्यादा गड़बड़ है तो फिर देखा जी। और जो छोटा मोटा है तो भगवान पता है कि उनके कभी कोई रकम की दुख तकलीफ नहीं देना, डोंट रिटेलिएट ना। और फिर आगे बताते हैं कि कर्मों में कर्तापन का अभिमान का त्याग कर दो, कि कोई भी चीज करो तो नहीं बताओ, तब तक डंका नहीं पीटो कि हमें करा है। अंतःकरण की अपरीत अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, जो हम लोग इधर उधर के दुनिया भर के बात सोचे लगता है, बात करे लगता है, वो सब पे काबू रखो। और किसी की भी निंदा कभी नहीं करना, और सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया करना, चाहे पशु पक्षी है चाहे मनुष्य है, कोई है, सब पर दया करो। और इंद्रियों के विषय में साथ संयोग होने पर भी उन असत्य का ना होना। कभी कभी हम लोग इंद्रियां जो चीज है, जो 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन है, द साइट, द स्मेल, हियरिंग, टेस्ट ना, फीलिंग, ये जो हमारा 5 सेंसेस इनको इंद्रिया कहते हैं, 5 इंद्रिया। तो कभी कभी 5 चीज हम लोग कोई चीज खाए लगता है, स्वाद लगेगा तो एकदम मंगो वही अलग हरदम ही खाओ ना, चाहे हम लोग भुला जाएगा कि वो हम लोग के हेल्प करे है कि गड़बड़ करे आगे चल के, कौन सी करे है ना। तो भगवान जी बताए कि कभी कभी इंद्रियों से हम लोग के किसी चीज की आसक्ति हो लगे है,
मीनिंग अटैचमेंट होने लगे है, बी केयरफुल ऑफ दैट। और कोमलता ना, कोमल रहो कि, और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा की, जहाँ कहीं भी अपने धर्म और शास्त्र के विरुद्ध में काम हुए हैं तो उसमें लज्जा रखना, शर्म रखना, और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, इधर उधर दुनिया की चीज की कोशिश पाए की कोशिश नहीं करो, अननेसेसरी डिजायर्स नहीं। फिर तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर की शुद्धि। तेज हमारा जो होता है कि जो हमारे अंदर का जो शक्ति होता है जिससे हम अच्छा काम करते हैं उसको तेज कहते हैं, ब्रिलियंस कहते हैं। क्षमा ऑफ कोर्स फॉरगिवनेस, कभी किसी से मांग लो या क्षमा करे पड़ा क्षमा कर दो। धैर्य है हम लोग के में अंदर में माना रहो, दृढ़ता रहो, और बाहर भीतर की शुद्धि, एवं किसी से भी ना शत्रु भाव का होना, दुश्मनी वगैरह ना रखो। तो भगवान बताते कि हे अर्जुन, ये सब देवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए पुरुषों का लक्षण होते हैं, कि जिनमें देवी संपदा होती है, जिन मनुष्य में डिवाइन क्वालिटीज होते हैं। दीज आर द सिंपल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन हु हैज डिवाइन क्वालिटीज। फिर आगे भगवान बताया है कि दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधम पुरुषमेव चः अज्ञानम चाभिजायस्तः पार्थम संपादितम असुरम। कि हे पार्थ, जहां पर दंभ होता है, हिपोक्रेसी होता है, जहां पर घमंड होता है ना, एरोगेंस और अभिमान, ईगो जहां पर होता है, तथा क्रोध, एंगा, कठोरता, स्ट्रिक्टनेस और अज्ञानता जहां पर होता है, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण होते हैं। देवी संपदा मुक्ति के लिए होती है, जिसमें डिवाइन क्वालिटीज होते हैं। That person is always working towards attaining salvation. ना? हम लोग में दो चीज है ना, we talk about liberation and salvation. ठीक, liberation is freedom, freedom from anything, उसको liberation कहते हैं। तो अगर हम लोग में बुरा आदत है उसके हम लोग छोड़ देगा, that's liberation। जब liberation हम लोग ढेर बुरा आदत है सभी धीरे धीरे करके छोड़ दिया है, we are liberated from those things। The next step is for salvation, मुक्ति जिसके बोले हैं ना। मुक्ति के लिए तुम्हें अच्छा कर्म करे पड़ी, कठिन थोड़ा डिफिकल्टी सामना करे पड़ी, ये सब करने के बाद में जाके salvation मिले। ठीक है, so liberation and then salvation। तो उसके लिए भगवान बताते हैं कि देवी संपदा मुक्ति के लिए होती है, और आसुरी संपदा जो है, डिमोनिक क्वालिटीज जो होते हैं, ये बांधने के लिए होते हैं, बंधन में ले जाने के लिए होते हैं। इसलिए है अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुआ है। अर्जुन was born with divine qualities ना, but because उसके अटैचमेंट वगैरह, उसके माया मोह हो गए अपन परिवार के प्रति, तो इस जगह पे वो अपन जो डिवाइन क्वालिटीज से धागे लगा रहा, तो गेटिंग अवे फ्रॉम इट। तो भगवान उसके अब एक रिफ्रेशर दे रहे हैं कि तू तो देवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुआ है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए शोक वगैरह ना। कि दौ भूत सर्गहो लोके अस्मिदम आसुरम एव चाह देवो विस्तरस्य प्रोक्तम आसुरम पार्थम में श्रेणु। हे अर्जुन, इन लोकों में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार की होती है। भूत मीन्स एनी लिविंग फॉर्म, रिमेंबर 6 महीना पहले बताया रहा ना कि हम लोग जब संस्कृत में जो शब्द भूत यूज करा जाए है, तो एनी लिविंग फॉर्म, एनीथिंग दैट इज लाइफ इन, चाहे पेड़ पालो, मनुष्य, कुछ भी हो। तो भगवान बताते हैं कि भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय इंक्लूडिंग दो तरह से होती है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरी आसुरी वाला होता है। खास करके हम लोग मनुष्य दुनिया में जाएगा, गुड हो या बैड। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को नहीं जानते हैं कि what is good for them, what will advance them, और कौन सी हमारे लिए खराब है, which will regress our actions। जो कुछ हम लोग गेन करा है is gonna go into regression, पीछे के बल गई थी। तो बताते कि जो आसुर स्वभाव वाले होते हैं ये दोनों प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते हैं।
इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है और ना ही श्रेष्ठ आचरण होता है और ना ही सत्य भाषण होता है। तो यू कैन नो कि लोग तो इनके पेशन आए के नहाए धोए के चमक आओ का के महाकोक लगा बैठा और सब यहाँ गपशप मारे जाए, तो भगवान बताए ये शुद्धि नहीं है, ये दिखौटी के लिए किया गया है ना। तो हम लोग के अंदर बाहर भीतर के दोनों की शुद्धि होना जरूरी होता है। तो आगे भगवान बताते हैं कि उनमें ना ही बाहर भीतर की शुद्धि होती है, ना ही श्रेष्ठ आचरण होता है और ना ही सत्य भाषण होता है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है। जो आसुरी वाले होते हैं ना, किसी में नहीं विश्वास करते, ना भगवान में ना किसी और में। कोई उनका भलाई भी करता है उनमें नहीं विश्वास करते, उनको भी नहीं पूछते और कहते कि ये जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य है, देयर इज नो रियलिटी अराउंड हियर, और बिना ईश्वर के कोई भगवान नहीं है। अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होते हैं, ये तो केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। दिस इज द डिमोनिक क्वालिटीज ऑफ पीपल। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, तो भगवान बताते हैं कि इफ यू हैव दिस क्वालिटीज, इसका मतलब नहीं कि तुम नहीं कोई में बैठा रहो जस्ट बिकॉज मे बी तुम एक्सपोज नहीं भैया अच्छा चीज में, कभी तुम्हें कोई करिश नहीं है और तुम बस एक ही तरह के ज्ञान में है जो बहुत अच्छा नहीं है, तो नहीं बोले कि वही तुम पढ़ा रहो कि और बस यही चीज हम लोग को सिखाई देगा, यही चीज जनता है। फैमिली में थोड़ा चोरी फोरी वाला काम चले या इधर उधर वाला काम चले, हम ऐसे ही करते आएगा ऐसे करेंगे नहीं। भगवान बताए कि we all have that ability to change ourselves ना। तो इस तरह से भगवान जी बताते हैं कि हम लोगों को अपने आप को बदलना होगा। और आगे भगवान जी बताते हैं कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया, नाउ दोज पीपल दैट हैव रियलाइज्ड कि जो हम करता सही नहीं है और अपने आप को बदली करे हैं, तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। आई मीन सॉरी, जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, उसी में चलना चाहते हैं, तो ये बताते हैं कि अपने आप और जगत को नाश करने वाले हो जाते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य ना, तीन चीज, दंभ हिपोक्रेसी, मान है जो अपन बढ़ाई, और मद जो कुछ भी उनके पास है उसी के नशा में युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाले कामनाओं का आश्रय लेते हैं। डिजायर्स ऐसी चीज है, भगवान बोले कि डिजायर्स आर समथिंग दैट नेवर गेट्स फुलफिल्ड। वे डिजायर्स बढ़े हैं ना, तुम कुछ मान लिया फिर और ज्यादा उसका बढ़ाए के मन करी, उससे ज्यादा और बढ़ाए के मन करी ना, इसलिए भगवान बताते हैं कि ये कभी पूरा ना होने वाला होता है। और किसी भी प्रकार पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांत के ग्रहण करके भ्रष्ट आचरण को धारण करके और संसार में विचरते हैं। ये जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो असुरी संपदा वाले होते हैं, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले हो जाते हैं कि बस अपन बल पे नहीं, मैं भी दूसर के बल पे, दूसर के आसरा पे, दूसर चीज के आसरा पे हम लोग अपन जीवन चलाता है। विषय भोगों के भोगने पर तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं कि जो चीज हमें मिल गए हैं, हमारा सुख बढ़ गए हैं, चलो आओ। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर के विषय भोग के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। कि आसुरी संपदा वाले फांसी जैसे नूस में ना हम लोग बंधा रहता है, कुछ फ्रीली करे नहीं पाता है, बिकॉज हम लोग के माइंड नहीं क्लियर है, हम लोग के विजन नहीं क्लियर है। सो एक भंवर में हम लोग पड़ा है, तो भगवान बताते हैं उनके लिए कभी कुछ पूरा नहीं होता है, और अन्याय पूर्वक जो कुछ उन्हें सही तरह से नहीं मिले, अन्याय पूर्वक चाहे किसी को हड़प लो, चोरी कर लो, या जैसे भी उस तरह से उनकी चेष्टा बढ़ती है। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है
और अब इस मनोरथ को भी मैं प्राप्त कर लूंगा, आगे कुछ और है उसको भी ले लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी और ज्यादा हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। कि असुरी लोग वाले होते, अगर उनके कामनाओं में, उनके रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाए तो हटाने के लिए वो लोग तो पीछे नहीं हटेंगे, दोबारा 2 बार नहीं सोचेंगे कि चलो हम इसके हटा देंगे, लेकिन इसके करने से हमें कौन सी मिली उसके बारे में नहीं सोचे हैं, बट करी। मैं ही ईश्वर हूं, ऐश्वर्य का मैं भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं, आई एम फुलफिल विद एवरीथिंग, और मैं बलवान हूं और मैं सुखी हूं। ये आसुरी संपदा वाले सोचते हैं। मैं बड़ा धनी हूं, बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में जाकर के गिरते हैं। कि जो आसुरी संपदा वाले, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यजो द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। जो आसुरी संपदा वाले होते हैं, अगर कभी भूले भटके पूजा पाठ करें, मंदिर वगैरह गए तो सब दिखौती वाला होता है। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण होते हैं ना। ये सब चीज भगवान बताते हैं कि नरक के द्वार होते हैं। हमारे में अहंकार होता है और उसको हम कंट्रोल ना करें, वो हमें नरक में ले जाए ना, हवा ईगो। फिर हमारे में बल है, ज्यादा ताकत है, उससे भी, घमंड से भी, कामना से, डिजायर से भी, क्रोध, एंगर से, ये सब, और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने लगते हैं। कि भगवान सबके अंदर में है ना, हम लोग के अंदर में भगवान है, तभी हम लोग चलता है। तो भगवान जी बताए हैं कि जो आसुरी संपदा वाले होते हैं, वे जो मनुष्य से जो अगर दुश्मनी करते तो उसके अंदर बैठा भगवान से भी करने लगते हैं। उन द्वेष करने वाले पाप आचारी और कुकर्मी नराधर्मों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। तो भगवान सके करे ना, बोले तुम ये उल्टा काम करो है, चलो मौका देगा तुम्हें, हम नहीं तुम्हें चेंज करेगा, तुम्हें अपने आप के चेंज करेगा ना। तो भगवान हम लोग के सब, जितना हम लोग चारों वेद और हम लोग के 18 पुराण, सब में भगवान एक चीज बतावे। मनुष्य से हमारा बहुत भारी एक्सपेक्टेशन है, बट मनुष्य के हम चेंज नहीं करेगा। मनुष्य का दिमाग देख भेजा है जो उनसे उसके यूज करे। जो दिन मनुष्य अपन दिमाग सही रकम से यूज करके अच्छा कर्म करी, फिर वो दिन वो अपन शरीर के छोड़ के, ये आवागमन के चक्कर के छोड़ के और भगवान में मुक्ति की ओर चल रही ना। उन द्वेष करने वाले माफ करना, काम, क्रोध और लोभ, 3 चीज के बारे में भगवान यहाँ बताए। द डिजायर्स, द एंगर और ग्रीड। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार है। सिंपल में ये 3 क्वालिटीज हम लोग में है, और ये 3 क्वालिटीज संगे चले हैं। लोग बड़ा अच्छा क्लोज फ्रेंड लोगों है, एक दूसरे के बिना नहीं रहे हैं। काम, क्रोध और लोभ, एंगर, डिजायर और ग्रीड, ये लोग साथे रहे। और ये तीनों जिसमें हैं, ये नरक के द्वार है, मनुष्य को नरक में ले जाने वाले होते हैं, आत्मा का नाश करने वाले होते हैं, अर्थात उसको आगोद गति में ले जाने वाले होते हैं। आगोद गति मीन्स डिस्ट्रक्शन। तो ये सब चीज हम लोग को जीते जी डिस्ट्रक्शन में करेंगे, मरने के बाद नरक में ले जाएंगे। ये तो इन तीनों को त्याग देना ही चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करते हैं, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। कि अगर ये 3 क्वालिटीज हम लोग के अंदर में है, और धीरे धीरे करके, चाहे एक एक करके, चाहे तीनों के एक साथ में हम लोग त्याग दिया, छोड़ दिया है, तो भगवान बताए हैं कि वो अपना कल्याण भी करता है, दूसरों का कल्याण भी करता है,
और इससे वो परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मुमुत संजया वर्तते काम कारता नासा सिद्धिम वापनोतिम ना सुखम ना परम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके, हम लोग के धर्म के बताए हुए नियम को छोड़ करके, ठीक, द गाइडलाइंस सेट विद इन आवर स्क्रिप्चर्स, अगर हम लोग उसको छोड़ देते हैं, त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ही ना सिद्धि को प्राप्त होता है, न उसे कोई अच्छा चीज मिलता है संसार में, ना ही परम गति को मिलता है, न भगवान को मिलता है, और ना सुख को मिलता है। और आखिरी वाला ऋचा में भगवान जी बताए हैं कि तस्मात् छात्रहम प्रमाणम ते कार्य कार्य कव्य स्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधान नामोक्तहम कर्मम कर्तुमः हर्षे। तो भगवान बताते हैं इससे तेरे लिए यह कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जान करके तू शास्त्र विधि से नियत कर्म को ही करने योग्य ही। अर्जुन, तुम अर्जुन अभी समय आई से अकॉर्डिंग टू योर स्क्रिप्चर्स तुम्हें शास्त्र उठाए के पड़ी, ठीक है। तुम्हें जो तुम अपन वेपन्स नीचे रख दिया, यू गोटा पिक देम अप, क्योंकि देयर टाइम्स यू हैव टू स्टैंड अप टू फाइट। और दिस इज नॉट टू फाइट कि कोई भी तुम्हारा या मारे या दुख दे के लिए करता है। ये तुम्हारा जो युद्ध है ये अधर्म के प्रति है, अधर्म के मिटाने के लिए तुम खड़े होते हो। अभी नहीं देखो कि तुम्हारा परिवार है, भाई है, ताता है, काऊ है, गुरु जाने कौन है, तुम्हें नहीं देखेगा, क्योंकि सब अभी जितना जन अधर्म करे हैं, फिर वो कोई मनुष्य बोले मनुष्य में नहीं होता ना, आसुर हो जाते हैं, डिमंस हो जाते हैं। तो तुम्हें इनको मानना पड़ेगा, इसलिए यही तुम्हारा कर्म है। ओम तत्सदादे श्रीमद्भगवद गीता सूक्ष्मस्तु ब्रह्म विद्यावान योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देव असुर संपदा विभागो नामक 16वां अध्याय समाप्तम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। चलो थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं, मंडली भी आ गया है, फिर तो भजन करते हैं, ठीक है। तो दो ही किस्म के लोग होते हैं, whether you do अपने धर्म शास्त्र के नियम पर चल, और उस पर नहीं चलोगे तो you are considered a demonic, जोड़ा ऑफ डेमोनिक क्वालिटीज, ठीक है। चलो बेटा फूल ले लो और प्रार्थना कर लेते हैं। और कि कृष्ण कन्हैया लाल जी आज फिर आपके शरण में आए हैं हम लोग, और स्वर्गीय नाना जी के, अपने पति जी के, पिताजी के लिए, और भाई जो कुछ भी हमारे रिश्ते में लगते थे, उनके जो अर्धवार्षिक श्राद्ध के निमित्त हम लोग सब आज है, ये जो गीता का ज्ञान थोड़ा मोड़ा हम लोगों ने आज लिया है, अपनाया है, ये हमारे साथ में रहे, इसी को लेकर के अपने जीवन का निर्वाह। और आज इस कार्यक्रम से जो कुछ भी पुण्य उत्पन्न होगा, चाहे पाठ से, चाहे भजन संकीर्तन से, जो कुछ भी अच्छे कर्मों से, वो सब हम स्वर्गीय मणिलाल जी को अर्पण करेंगे, ताकि उनकी यात्रा आगे की जो कुछ बचा है सुखद रहे, और वो अपने मुक्ति की धाम की ओर बढ़े, और हम घर के लोगों को सुख शांति और धीरज मिले। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। कालहरो कष्टहरो दुःखहरो दारिद्र्यहरो नमामि शंकर भवानी भोले बाबा हर शंकर आशरणम।
अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव प्रीत पितृ मोक्ष प्रदो भव नारायणं सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्तं वरप्रदम् अनेन तर्पणेनाथं पितृमोक्ष प्रदो भव हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्ता व्यक्त स्वरूप रूप घृतम् अस्य प्रीतस्य मोक्षार्थं सुप्रीत भव सर्वदा हरि ओम शांति शांति शांति। ठीक मधुर रास का कहते हैं फिर उसके बाद मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुरे मधुरम रेणुरे मधुरा पानिरे मधुरा पाद्यो मधुरम हृदयम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भूतम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम स्मरण मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम विष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यशिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। हरि ओम शांति शांति शांति। हम लोग शांति 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 3 बार बोलते हैं ना जी। 3 ताप हमारे में होते हैं ना। संसार में होता है मनुष्य को 3 ताप बांधता है। रामायण पढ़ते हैं 3 ताप और जन्म मरण भय दूर करत क्षण में जन्म। जन्म मरण के चक्कर से छूटना है जो ज्ञान यहाँ देता है, और 3 ताप से बचना है ना, तो भगवान का नाम ही करता है। ताप
is affliction. Anything that gives us pain and suffering, उसको ताप कहते हैं। और 3 तरह का ताप होता है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। आध्यात्मिक हम लोग अपने आप को जब दुख देते हैं, तो आवर माइंड एंड बॉडी। और आधि दैविक होता है जब भगवान नेचर से, फोर्स एंड फ्यूरी ऑफ नेचर, कोई भाव आ जाए, ब्लड शेड, फ्लडिंग हो जाए, ये सब हो जाए। और आदि भौतिक होता है थ्रू सम अदर लाइफ फॉर्म, ठीक है, कोई और जीव जंतु से, वायरस बैक्टीरिया से हो जाए ना। तो 3 ताप, 3 ही तरह से हम लोगों को दुख होता है। तो 3 ताप को दूर करने के लिए हम लोग एंड में जब 3 बार बोलते हैं ओम शांति शांति, वो तीनों ताप को एक बार करके शांति करने के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज का पाठ के हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं और अपने जिला के जो मंदिर है, सदस्यगण आए हुए हैं और भी लोग हैं, चलो मिल करके कुछ भजन संकीर्तन करते हैं। आप लोगों को आने के लिए, इसमें यज्ञ में भाग लेने के लिए, कल के यज्ञ में भाग लेने के लिए, आज के इस कार्य में भाग लेने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परिवार की तरफ से। और चलो थोड़ा भगवान का संकीर्तन करते हैं। आने के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद और सभी को जय श्री कृष्ण। ठीक है, प्रणाम करो। ढोलकिया ही है। हाँ ढोलकिया। अच्छा